नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं एक बार फिर से आपके लिए पर्सन निर्माण से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो 4 अप्रैल को राजस्थान बोर्ड का जो पेपर होने वाला है संस्कृत का, उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि विभक्ति से संबंधित। और इसमें मैं साथियों आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं कि जिससे कि पर्सन निर्माण का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, उद्याने पुष्पाणि संति, यानी उद्याने बगीचे में पुष्पाणि संति यानी फूल है। अब साथियों हमें क्या करना है, पर्सन निर्माण का नियम होता है कि दाएं बाएं का समझ में आए या नहीं आए, लेकिन जो शब्द रेखांकित है वो आपके समझ में आना चाहिए। अब यहां दे रखा है कि पुष्पाणि, पुष्पाणि जो पुष्प शब्द है नपुंसक लिंग वाला शब्द है, इसके रूप चलते हैं पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। ठीक है, तो वैसे ही किम के कानी। ठीक है, तो यहां राइट आंसर क्या होगा, किम के कानी का, तो राइट आंसर होगा कानी। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं इसको, यानी कानी। नी आ रहा है क्योंकि यहां आवश्यकता अनुसार न तो है तो ध्यान में ये रखना कि यहां जो पुष्पाणि में कि ये है आपका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो सेम प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में कानी होगा। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन भी कानी होता है नपुंसकलिंग में। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखिए पर्सन निर्माण कैसे बनाते हैं, मैं आपको बता देता हूं एक बार। उद्याने, यहां लिखा मैंने उद्याने, एक का बता देता हूं मैं, समझ लेना फिर। उद्याने कानी संति। अब देखिए साथियों, यहां जो ये पूर्ण विराम दे रखा है इसको हमें हटाना है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आपने मान लीजिए सारा सही लिखा या मान लीजिए पूर्ण विराम लगा दिया तो वहां आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस तरीके से पर्सन निर्माण के हमें क्वेश्चन करने। ठीक है, आगे चले। कर्षक है ग्रामे बस्ती, कर्षक है यानी किसान, ग्रामे गांव में, बस्ती और रहता है। अब देखिए ग्रामे है, जैसे अधिकरण कारक है में पे, में पर, यानी गांव में, तो यहां क्या होगा, स्थान से संबंधित है तो कई जगह पर कुत्र का प्रयोग होता है, स्थान से संबंधित में कुत्र का प्रयोग होगा। और वैसे जो जहां पर नॉर्मल है सप्तमी का प्रयोग किया जाए तो वहां कस्मिन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां साथियों क्या होगा, कुत्र, कुत्र, केन, किम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा कुत्र, कि कर्षक है कुत्र बस्ती, यानी किसान कहां रहता है। ठीक है, चलिए। रमेश विद्यालयात आगच्छति, यानी रमेश विद्यालय से आता है। ठीक है, ये मेरा ही नाम आ गया भाई, चलो कोई बात नहीं। रमेश विद्यालयात आगच्छति, यानी रमेश विद्यालय से आता है। अब यहां देखिए साथियों, नेम से संबंधित कोई सा भी आ जाए, यहां पुल्लिंग वाला शब्द है, सबसे आसान तरीका होता है कि किम शब्द याद करना। किम शब्द पुल्लिंग वाले याद कर लो, स्त्रीलिंग वाले याद कर लो। नपुंसक लिंग में क्या होता है कि प्रथमा और द्वितीय का सेम होता है, बाकी सारे रूप किसकी तरह चलते हैं, पुल्लिंग की तरह सेम चलते हैं। ठीक है, तो यहां पुल्लिंग है, रमेश है, तो क्या हो जाएगा, देखो कुत्र नहीं होगा, कुत्र का मतलब तो कहां होता है, जो सप्तमी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो स्थान से संबंधित होता है। कदा का नहीं होगा, क्योंकि कदा का अर्थ होता है कब, जब समय बताया जा रहा हो। केन, केन तब होगा तब तृतीय विभूति का प्रयोग हो, लेकिन यहां साथियों क्या है कि एक रमेश है, ठीक है, एक वचन का ही प्रयोग किया जाए, तो यहाँ कै का प्रयोग किया जाएगा। किम शब्द का पहला जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है वो क्या होगा, कै। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कै। कैसे लिखेंगे, कै विद्यालयात आगच्छति, यानी कौन विद्यालय से आता है। ठीक है, आगे देखें। राधा उद्यानात पुष्पाणि आनीयति, यानी राधा उद्यानात बगीचे से पुष्पाणि आनीयति, यानी फूल लाती। अब देखिए उद्यानात दे रखा है, तो उद्यानात जैसे रामात, बालकात, नगरात, पंचमी हो गए। पंचमी होगा तो ध्यान में रखना कस्मिन तो सप्तमी में किया जाता है। कुत कहां से संबंधित होता है, देख कहां से, जैसे कोई समय स्टार्ट किया जाता है, कस्मात, कॉपी न, ऐसा तो होगा नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि पर्सन निर्माण में तो कॉपी का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
कस्मात होगा। इसको साथियों कैसे पहचाना जाता है कि देखिए यहां से इस तरीके से हम पहचान लेते हैं इसे। देखो यहां से हम कैसे भी इस तरीके से पहचान लेते हैं, उद्यानात, नगरात। तो जहां यदि पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो तो वहां साथियों आपको ध्यान में रखना कस्मात का प्रयोग करना है, जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूप में। ठीक है, आगे दे रखा है रामाय पुस्तकम ददाति श्यामाय, यानी रामाय यानी राम के लिए, पुस्तकम ददाति श्यामाय यानी पुस्तक देता है कौन, श्याम देता है। अब हमें सेंटेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन जो शब्द रेखांकित है उसमें हमारे विभक्ति समझ में आनी चाहिए। यदि विभक्ति समझ में आ गई तो यहां किसी पर देखिए, अब देखो काय नहीं होगा क्योंकि काय का कोई, कभी कभी हम फालतू की ट्रिक लगा देते हैं तो काय का कर देते, जबकि काय का होता नहीं है। कसमई, कसई तो कहां होगा, स्त्रीलिंग में होता है। कसई का प्रयोग कहां होता है, जब ये स्त्रीलिंग वाला रूप होता और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा तो कसई हो जाता। लेकिन यहाँ साथियों क्या दे रखा है, रामाय दे रखा है, राम शब्द है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है और पुल्लिंग वाला रूप है, यानी अकारांत पुल्लिंग। तो यहाँ राइट कस्मात तब होता जब यहाँ रामात होता, लेकिन राइट आंसर क्या होगा साथियों, कसमई, यानी कसमई पुस्तकम ददाति श्याम है, यानी किसके लिए पुस्तक देता है, श्याम। ठीक है, चलो तस्मिन वने साधवे नए वसत, तस्मिन वने यानी उस वन में, वने वन में, साधव यानी साधु। अब देखिए साधव दे रखा है, साधु नहीं दे रखा है, तो साधव प्रथमा विभक्ति का बहुवचन दिया है यहाँ पर, साधव है। तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में ध्यान रखना कि जैसे कै, कौ, के, पुल्लिंग में क्या बनता है, कै, कौ, के। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, कुत्र नहीं होगा क्योंकि कुत्र तो एक स्थान से संबंधित होता है और सप्तमी में प्रयोग किया जाता है। क नहीं होगा क्योंकि यहाँ बहुवचन का प्रयोग है। का और का भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ राइट आंसर क्या होगा, के होगा। ठीक है, का प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग के लिए, जब स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होता है तो वहां का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अध्यापिका छात्रा पाठयति, यानी अध्यापिका छात्रा छात्राओं को पाठयति और पढ़ाती है। तो देखिए छात्रा दे रखा है, स्त्रीलिंग से संबंधित हो रहा है इसमें। तो देखिए कान नहीं होगा, कान तो क्योंकि द्वितीय का बहुवचन होता है, और का नहीं, का ये ए और ब दोनों नहीं हो सकते क नहीं हो सकता क्योंकि यह बहुवचन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा का, क्योंकि स्त्रीलिंग है। ये अध्यापिका छात्राओं को पाठयति पढ़ाती है। तो कैसे लिखेंगे, अध्यापिका का पाठयति और जो पूर्ण विराम है उसको उठा करके हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बालक है पत्रम लिखती, यानी बालक पत्र लिखता है। पत्रम, पत्रे, पत्राणी नपुंसकलिंग है, प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन, प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन, सॉरी, यानी एक वचन हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, यानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप होगा साथियों। ये क्या होगा, एक वचन का रूप होगा। तो देखिए एक वचन के रूप में क्या होगा, क नहीं होगा क्योंकि पुल्लिंग वाला रूप नहीं है, नपुंसकलिंग है। का नहीं होगा क्योंकि यह नपुंसकलिंग है। किम, के नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रथमा का एक वचन है, द्वितीय का एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, किम हो जाएगा, क्योंकि चलते हैं ना, किम के कानी प्रथमा, किम के कानी द्वितीय, केन काव्याम के तृतीया और कस्मै काव्याम के बे चतुर्थी, कस्मात काव्याम के बे पंचमी, कत्से कयो केसाम षष्ठी और के कस्मिन कयो केसु सप्तमी। इस तरीके से होता है प्रश्न निर्माण। तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, किम का प्रयोग होगा, यानी बालक है किम लिखती, बालक क्या लिखता है, बालक क्या लिखता है। सीतया से गीता आपणम गच्छति, यानी सीता के साथ गीता आपणम गच्छति, यानी बाजार जाती है। तो देखिए साथियों, से के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी होती है, तृतीय विभक्ति होगी। अब तृतीय विभक्ति में क्या करना है, ये तब आएगा तब यहाँ पुल्लिंग वाला रूप होता, जैसे बालकेन, रामेन, सुरेशेन। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, कान नहीं होगा, ये तो द्वितीय का बहुवचन होता है, जो किसमें होता है, पुल्लिंग वाले में होता है।
जैसे बालकान। कस्या नहीं होगा, ये पंचमी और षष्ठी के उसमें होता है। तो तृतीया में क्या होगा साथियों, स्त्रीलिंग में कया हो जाएगा। ठीक है, कया स गीता आपणम गच्छति। आगे दे रखा है नदी नाम जलम अतीव शीतलम भवति, यानी नदियों का जल अत्यधिक शीतल होता है, यानी ठंडा होता है। अब देखिए नदी नाम दे रखा है, नदी नाम है षष्ठी विभक्ति का क्या दे रखा है, बहुवचन दे रखा है। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन से यदि कोई सा भी प्रश्न निर्माण बनाया जाए साथियों, तो वहां ध्यान में ये देना कि यदि स्त्रीलिंग वाला है तो कासाम का प्रयोग होगा, और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग वाला है तो केसाम का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, केसाम नहीं होगा, पुल्लिंग वाला रूप नहीं है, का नाम ये होता ही नहीं है, कासाम राइट आंसर होगा साथियों। क्या बनेगा आपका, कासाम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कासाम जलम अतीव शीतलम भवति, यानी किसका जल अत्यधिक शीतल होता है, अर्थात ठंडा होता है। प्रश्न निर्माण का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, इसके फोकट के नंबर मिलते हैं। यदि हल्का सा हमें ध्यान दिया तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। फिर भी मैं आपको 100% गारंटी लेता हूं कि यदि जिस भी स्टूडेंट ने, यदि 10th वाले ने, आरबीएससी वाले ने ये मेरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लिया, तो मैं कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलते हैं, पहले इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखते हैं हम 11 नंबर का क्वेश्चन है, और व्याघ्रम दृष्टवा दूरतः सर्गालय अवदत है, यानी बाघ को देखकर, दृष्टवा देखकर, दूरतः यानी दुष्ट, सर्गालय सियार, जिसे गांव में कहते हैं सियाल, अवदत्त और बोला। अब आपको साथ ही ध्यान रखना है जो व्याघ्रम दे रखा है, जैसे रामम है तो व्याघ्रम यानी द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है, तो क्या होगा, कम, क, केन, का। तो राइट आंसर होगा साथियों कम, यानी द्वितीय विभक्ति का जो। अब ये कैसे बनेगा, देखो मैंने फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वहां भी समझाया था कि कम दृष्टवा दूरतः सर्गालय अवदत्त, और जो ये पूर्ण विराम है इसको आपको क्या करना है, इसको हटा करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। साथियों, प्यारे छात्रों, यदि आपको अच्छी तरीके से प्रश्न निर्माण यदि आपको पढ़ना है तो इसमें मेरे YouTube चैनल पर रीड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें प्रश्न निर्माण की क्लास निकालना और वहां से देखना। एक दो जो आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये एक भी गलत नहीं होगा, यानी बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा आपके, क्योंकि आपके ऑप्शन में नहीं आएगा, आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो आपको इस तरीके से जहां से प्रश्न निर्माण करवाएगा वो रेखांकित मिलेगा। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान देना, वहां से आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आसान तरीके की ट्रिक के साथ में बता रखा कि किस तरीके से कैसे होता है। ठीक है, चलो, तुम मानुषात विवेशी, यानी तुम मनुष्य से डरते हो, जैसे मानुषात, बालकात, नगरात, रामात, पंचमी हो गई, तो कस्य तो षष्ठी, केशव षष्ठी का बहुवचन, और ये चतुर्थी का एक वचन, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, कस्मात, यानी त्वं कस्मात विवेशी, यानी तुम किससे डरते हो। ठीक है, आगे देर का अयम अन्यभ्यो दुर्बल है, यानी ये अन्यभ्यो यानी दूसरे से, अन्य से दुर्बल है, यानी दुर्बल है, कमजोर है। तो बेटा साथियों ध्यान में रखना कि जो अन्यभ्यो लिखा हुआ है ये संधि विच्छेद करके लिखा हुआ है, क्योंकि यहां देखो इस तरीके से, यदि इस तरीके से होता तो आप पहचान लेते। ठीक है, यानी अन्य से, तो ये ध्यान में रखना, पंचमी का बहुवचन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, कि देखिए काव्याम नहीं होगा क्योंकि ये द्वितीय है, केशव नहीं होगा षष्ठी का बहुवचन है, केन तृतीया का एक वचन है, तो राइट आंसर होगा हमारा केब्बे। अब कैसे बनाएंगे, देखो इसकी हिंट क्या होती है कि जब अन्यभ्य आए, इस तरीके से निकाल के देख लेना, अन्यभ्य आए तो उसका केब्बे ही बनेगा। ठीक है, इस तरीके से निकालना जैसे कोई आ जाए, मान लीजिए रामाभ्याम आ जाए, ठीक है, रामाभ्याम आ जाए तो उसका पीछे वाला देख लेना, तो क्या हो जाएगा, काव्याम हो जाएगा। रामेण आ जाए, केन हो जाएगा, रामानाम आ जाए तो केसम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न निर्माण करना होता है। धेनु नाम माता सुरभि आसित है, यानी धेनुओं की माता सुरभि थी, आसित थी। तो यहाँ देखिए धेनु नाम दे रखा है,
कौन सा दे रखा है, षष्ठी का बहुवचन दे रखा है। धेनु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग का षष्ठी का बहुवचन का रूप कस्या नहीं होगा, केब्य नहीं होगा, केसु नहीं होगा, क्या होगा साथियों, कासम राइट आंसर होगा, यानी कासाम माता सुरभि आसित। मयूर से नृत्यम प्रकृति आराधना, यानी मोर का जो नृत्य है, मोर का जो नाचना है वो प्रकृति की आराधना है, यानी प्रकृति से प्रार्थना करना। तो देखिए प्रकृति ये यानी पंचमी और षष्ठी के एक वचन में सेम रूप होता है। प्रकृति शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो साथियों ध्यान में रखना कस्य नहीं होगा, कैसाम नहीं होगा, का नहीं होगा, ठीक है। ये पुल्लिंग का है और ये षष्ठी का बहुवचन है, ये षष्ठी का एक वचन है और ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग है लेकिन ये एक वचन है, लेकिन हमें क्या करना है, षष्ठी यानी षष्ठी का एक वचन करना है। तो क्या होगा, कस्या राइट आंसर होगा। मयूरस्य नृत्यम कस्या आराधना, ठीक है। आगे दे रखा है चोरस्य पाद ध्वनि ना अतिथि प्रबुद्ध है, यानी चोर के पैरों की आवाज से अतिथि प्रबुद्ध है, यानी जग गया, उठ गया। तो यह देखिए चोरस्य लिखा हुआ है, तो इस से को पहचान लेना, इस तरीके से पहचान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, षष्ठी का एक वचन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कस्य पाद ध्वनि ना अतिथि प्रबुद्ध है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा साथियों, कस्य नहीं होगा, चौरस्य है, पुल्लिंग है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर कस्य राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। आगे चले, चातक है वने वस्ती, चातक है यानी चातक वन में रहता है, ठीक है। तो वने दे रखा है, स्थान से संबंधित दे रखा है, जगह है, सप्तमी का प्रयोग किया जाए, लेकिन यहाँ देखिए कस्मिन नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, कुत्र का प्रयोग होगा क्योंकि जगह से संबंधित है, यानी चातक है कुत्र वस्ती, यानी चातक कहाँ रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा, कुत्र है। उद्याने पक्षी नाम कलरवम चेता है, यानी उद्याने पक्षी नाम कलरवम चेत प्रसादयते, यानी उद्यान में जो पक्षियों का जो कलरव होता है, जो आवाज होती है वो प्रसादयते यानी आनंदित करने वाली होती है। तो ये पक्षी नाम दे रखा है, षष्ठी का बहुवचन है साथियों, पक्षी है, ठीक है, और पुल्लिंग वाला रूप है। तो देखिए कस्य नहीं होगा क्योंकि ये एक वचन है, कस्मात नहीं होगा पंचमी का है, कस्मे नहीं होगा चतुर्थी का है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, केसम। तो उद्याने पक्षी नाम, आपको विभक्ति पहचाननी है, वहां आपके विकल्प नहीं आएंगे, वहां ऑप्शन नहीं आएंगे आपके, वहां डायरेक्ट ही पूछेगा कि उद्याने पक्षी नाम कलरवम चेत प्रसादयति। फिर आगे लिखा होगा कि रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुत है, यानी जो शब्द रेखांकित है उसके स्थान पे हमें प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो क्या होगा, कैसा शक्ति यानम कजल मलिनम दोनों मुंचती। अब देखिए साथियों, यदि कोई विशेषण विशेषित से संबंधित आए, अब यहाँ जो धुआं है, धूमम है, धुआं है, इसकी क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है। तो ये क्या होगा, कजल मलिनम यानी काजल के समान काला बताया गया, किधर से बताया गया, यानी विशेषण विशेष, ये विशेष हो गया, ये विशेषण हो गया। यदि किसी शब्द की विशेषता बताई जाए तो वहां ध्यान में रखना कीदर से का ही प्रयोग होगा। तो क्या होगा साथियों, कीदर्शम राइट आंसर होगा, ठीक है। अहम मानवाय जीवनम कामे, यानी मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं। तो मानवाय दे रखा है, जैसे दानवाय, मानवाय, रामाय। चतुर्थी का एक वचन, चतुर्थी का एक वचन कीदर्शन नहीं होगा क्योंकि ये तो विशेषण और विशेष्य के रूप में होता है। कस्मई, कुत्र नहीं होगा, ये सप्तमी में होगा, और ये का नहीं होगा, ये प्रथमा में होगा। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, कस्मई राइट आंसर होगा कि अहम कस्मई जीवनम कामये। साथियों आज हमने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। यदि आपको डिटेल से देखना है तो मेरे क्या नाम है, लिस्ट में जाना और रीड के नाम से वहां मिलेगा, वहां निकालना प्रश्न निर्माण का, वहां से भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यदि यहाँ आपको नहीं आ रहा है, क्वेश्चन से डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो वहां से भी आप देख सकते हो। ये तो मैंने आपको हल करने का तरीका बताया था कि किस तरीके से। यदि आपने मेरा वीडियो देख लिया तो 2 नंबर आपके पक्के हैं साथियों, 100%। एक भी क्वेश्चन आप यानी प्रश्न निर्माण का एक क्वेश्चन जो आपके आता है बिल्कुल गलत नहीं होगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय तु वार्ताम, जय तु संस्कृतम।